मेरे प्यारे बच्चे, बहुत दिनों से दुविधाओं का सामना कर रहे हो और ये दुविधाएं तुम्हारी समाप्त नहीं हो रही हैं। तुम्हें ये लगता है कि शिव और मैं दोनों भिन्न हैं। बच्चा, तुमने शिव को और साईं को अपनी सोच की भिन्नता के कारण हम दोनों को भिन्न बना दिया है। तुम्हारे साईं बाबा और शिव बाबा दोनों ही एक हैं। इस दुविधा को त्यागो। हमारे रूप अलग हैं, परंतु हम इस ब्रह्मांड के नायक हैं। हम एक ही हैं। हम दोनों में एक ही ऊर्जा का वास है। बच्चा, अब तुम इस दुविधा को त्यागो और सावन में शिव बाबा की पूजा प्रारंभ करो। अभी भी सावन समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी सावन के 15 दिन बाकी हैं। तुम चाहो तो अभी भी बहुत अच्छे से शिव बाबा की पूजन अर्चन कर सकते हो। उनका नाम स्मरण कर सकते। उनकी की गई पूजा मुझ तक ही पहुँचेगी। तुम उनका अभिषेक करोगे तो वह अभिषेक मुझ तक पहुँचेगा। तुम उनको बेलपत्र अर्पित करोगे तो वह बेलपत्र मुझको ही अर्पित होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम भिन्न प्रकृति? बच्चा, शिव बाबा, महाकाली, गणपति, हनुमान, राम, सारे ही ईश्वर मुझ में ही समाये हैं और मैं उन सारे ईश्वर में समाहित हूँ। हम सब एक ही हैं। हमने रूप परिवर्तित करके इस ब्रह्मांड में लोगों की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। हमारे अंदर जो ऊर्जा का वास है वो एक ही है। बच्चा, अब तुम्हारी दुविधा समाप्त हुई। सोमवार आने वाला है और तुम इस सोमवार से शिव बाबा के मंदिर में जाकर के उनकी विधि पूर्वक पूजन करो। ये तुम्हारे बाबा की आदेश और आज्ञा दोनों हैं। और हाँ, शिव बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत शुभ फल लेकर आएगा और जो तुम्हारे शिव बाबा आशीर्वाद तुम्हें देंगे वह आशीर्वाद मेरा भी होगा, क्योंकि हम एक ही हैं। साईं और शिव भिन्न नहीं बल्कि एकता है। दोनों ही एक हैं। बच्चा, एक बात और तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे और भी भक्त मेरे थे। जब मैं देहधारी था, शिरडी में द्वारिका माई में बैठता था, तब बहुत से भक्तगण मेरे पास आया करते थे। उनमें से कुछ भक्त ऐसे थे जो मुझे यवन सोचा करते थे और मैंने उन्हें अपने राम रूप में दर्शन कराए हैं। बच्चा, और बहुत से भक्तगणों को मैंने कृष्ण के रूप में भी दर्शन दिए हैं। तो तुम इस दुविधा से दूर हो जाओ और मन की असमंजसता को दूर करो। मैं ही राम कृष्ण, मैं ही महाकाली, मैं ही माँ शारदे और मैं ही शिव हूँ। मैं ही हनुमान और मैं ही राम हूँ। सारे ही ईश्वर मैं ही हूँ और सारे ही ईश्वर में मेरा ही वास है। इसलिए स्वतंत्र होकर के तुम जो चाहो, जिस ईश्वर की पूजन करना चाहते हो, बेफिक्र होकर करो। सदैव खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।